हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संकल्प पॉइंट पे। मैं साहिल गुप्ता आपको इस चैनल पर क्लास 8 के मैथ्स के सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और मार्क्स गेनिंग होंगे। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप एंड तक बने रहेंगे ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पर डिस्कस करेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना वेरिएबल। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो आपने देखा होगा कि आप जब छोटे होते हैं, जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपके टीचर्स आपको ABCD ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद छोटी ABCD पढ़ाते हैं। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इन्हीं को ही मैथ्स के अंदर वेरिएबल्स बोला जाता है, जैसे कि A, B, C, D, E, F, X, Y, Z एंड एटसेट्रा। तो जितने भी आपके ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं इन्हीं को मैथ्स के अंदर वेरिएबल्स बोला जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है? तो आपने भी बचपन में इसी तरीके ABCD की तरह आपने बचपन में 1 2 3 4 5 फिर उसके बाद आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये सारे के सारे आपको मैथ के अंदर कांस्टेंट कहलाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड एटसेट्रा। तो ये जितने भी आपके नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे आपके मैथ के अंदर कांस्टेंट कहलाते हैं। तो आपको वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपने इस टॉपिक को 6th-7th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहते हैं। तो हम थोड़ा सा इस पे भी डिस्कस करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो मैथ्स के अंदर आप जनरली क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो इन्हीं जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ करते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में बन जाते हैं, जैसे कि x + 2 y - 2 y अपॉन 2 2 × x = 2x। तो ये जो होते हैं ये आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं, यानी कि जब हम वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आया होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन, कि इक्वेशन क्या होता है। तो जो आपके ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ हम = का साइन लगा देते हैं तो आपको इक्वेशन बन जाते हैं, जैसे कि x + 2 ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके साथ लग गया = और = के इस साइड हो गया कोई नंबर, तो x + 2 = 5 ये आपका बन गया एक इक्वेशन। नेक्स्ट y - 5 = 4 ये भी आपका बन गया इक्वेशन। नेक्स्ट y अपॉन 2 = 5 तो ये भी आपका क्या बन गया इक्वेशन। नेक्स्ट 2x अपॉन में 5 तो ये भी बन गया आपका इक्वेशन। कि ये क्या होते हैं, इक्वेशन होते हैं जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ = का साइन लगा देते हैं तो आपके इक्वेशन बन। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिक टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए क्या ट्रिक होने वाला है, तो देखते हैं क्या ट्रिक होने वाला है। तो ये है = का साइन। तो आपने देखा कि इस तरफ को हम LHS और इस तरफ को हम RHS बोलते हैं, ठीक है। तो हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो होता क्या है कि आपको क्या करना होता है, वहाँ पर आपको वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी होती है, तो वहाँ पर जितने भी कांस्टेंट होते हैं उस कांस्टेंट को उस वेरिएबल के साथ से हटाना पड़ता है, यानी कि आपको किसी भी एक तरफ या तो LHS की तरफ या तो RHS की तरफ वेरिएबल्स को आपको अकेले छोड़ना होता है। अब उन नंबर्स को कैसे हटाते हैं, तो अगर मान लीजिए वेरिएबल के साथ कोई नंबर है जो कि प्लस में है
तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन में तो उधर जाके डिवीजन हो जाएगा, और डिवीजन में तो उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि कुछ एग्जांपल लेके कि उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा एडिशन का, कि एडिशन वाले लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि x + 2 = 9, तो इस वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या बताया था आपको कि आपको क्या करना है, LHS में सिर्फ वेरिएबल को ही रखना है, उसके साथ जितने भी कांस्टेंट है उसको हटा के दूसरे साइड लेकर चले जाना है, यानी कि आपको RHS की तरफ लेकर चले जाना है। तो यहाँ पर मैंने x = 9, और फिर ये जो 2 है, इस 2 को मैं इधर ले आता हूँ, तो ले आया मैं इस 2 को इधर। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको इसके साइन को देखना है कि ये इसका साइन क्या है, प्लस में है, तो प्लस वाला चीज उधर जाके क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो आप क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। x = 9 - 2 आपका कितना आ गया, 7। तो ये रहा आपका वेरिएबल की वैल्यू x = 7। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सब्ट्रैक्शन का, x - 2 = 9। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको वही चीज फॉलो करना है जो मैंने बताया अभी, कि आपको LHS के अंदर वेरिएबल्स को बस रखना है, और बाकी जितने भी कांस्टेंट होंगे उसको RHS की तरफ भेज देना है। तो x = 9, ये माइनस है, माइनस का 2, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, तो आप कर दोगे प्लस। तो x = 9 + 2 = आ गया आपका 11। तो ये आ गया आपके वेरिएबल की वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन का, जैसे कि 2x = 4, 2x = 4। अब मल्टीप्लिकेशन वाले लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या करना है, वही करना है कि आपको LHS की तरफ बस आपको किसको रखना है, वेरिएबल को रखना है। तो ये रख दिया वेरिएबल x, उधर हो गया 4, और फिर उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन वाला उधर जाके क्या हो जाता है, डिवीजन। तो आप क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। x = 2 1 = 2, 2 2 = 4, x = आ गया आपका 2। नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा डिवीजन का, जैसे कि y/2 = 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही सॉल्व करना है आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, कि आपको क्या करना है, वेरिएबल को कहाँ रखना है, LHS में रखना है। तो रख दिया LHS में वेरिएबल को, फिर उसके बाद RHS की तरफ क्या है, 4 हो गया। आपको क्या करना है, इस नंबर को यहाँ से हटाना है, अब हटा दो। तो कैसे हटाओगे, तो ये है डिवीजन में, तो डिवीजन वाला चीज क्या हो जाएगा उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो गया उधर जाके मल्टीप्लिकेशन। तो y = 4 2 = 8, आ गया आपका y = 8। तो आपको समझ में आया होगा कि इनको कैसे सॉल्व करा जाए। तो अब क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके अंदर सारे के सारे, ठीक है, मिक्सिंग होते हैं, प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, डिवीजन भी होगा, और मल्टीप्लिकेशन भी होगा। तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इस तरीके का क्वेश्चन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखे, कैसा क्वेश्चन जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी हो, एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, और डिवीजन भी हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो प्लस वाला है, प्लस वाला जो है उसको वहां से हटाने की कोशिश करना है, ठीक है, आपको उसको हटाना है। कैसे हटाएंगे, तो देखिए 2x = 8, प्लस में क्या है 4, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4, 2x = 8 - 4, आ गया आपका 4। नेक्स्ट क्या करना है आपको, अभी भी वेरिएबल अकेले नहीं है, इसके साथ क्या है, इसका 2 है, तो इस 2 को भी हटाना है। तो यहाँ पर जो 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो x = 4 मल्टीप्लाई उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड।
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये हो गया आपका ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर डिवीजन भी है और एडिशन भी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वही सारी चीज़ आपको फॉलो करनी है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लस और माइनस वाले को वहाँ से हटाना है। तो यहाँ पर तो माइनस तो नहीं है, यहाँ पर क्या है प्लस है, तो सबसे पहले इस प्लस वाले को हटाएंगे। तो y अपॉन में 2 इक्वल टू 8, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो हो गया माइनस का 2। y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 में से 2 गया तो बच गया आपका 6। अब आपको क्या करना है, इसके साथ क्या लगा हुआ था 2, तो y अपॉन में 2 इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्या करना है आपको कि ये डिवीजन में है, उसको उधर जाके क्या जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो y इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 12, तो ये हो गया आपका y की वैल्यू 12। एग्जाम्पल देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वहाँ से माइनस वाले को या प्लस वाले को हटाना है। तो 5x इक्वल टू 10, माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाता है प्लस 5x अपॉन में 10 प्लस 4 14। इसके बाद आपको क्या करना है, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में 14 अपॉन में 5, तो आ गया आपकी x की वैल्यू 14 अपॉन में 5। तो ये थे आपके कुछ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कुछ क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।